उनमें बहुत सारे पदों पर नियुक्ति करती है। तो आज हम जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल इसमें कौन कौन से पद होते हैं, क्या प्रक्रिया है, सारी की सारी चीजें। अंत में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है ₹1 के फाउंडेशन बैच के बारे में, तो आप सभी लोग अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो इस बार का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 टीयर 1। इसके जो फॉर्म आएंगे वो 27 मई को आएंगे। 25 जून इसके फॉर्म की लास्ट डेट होगी और जुलाई अगस्त में इस बार इसका एग्जाम पड़ा है। फिर से सुन लें, सीएचएसएल 27 मई 2025 इसके फॉर्म आएंगे, लास्ट डेट 25 जून होगी। और इसका जो सीबीटी 1 है, मतलब इसका जो टीयर 1 है, वो जुलाई अगस्त 2025 में होगा। तो आप ये कह सकते हैं जून से जुलाई लगभग 30 से 45 दिन का इस समय मिल रहा है, यहां आपको ज्यादा दिन का समय नहीं मिल रहा। तो यदि आप सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको, या 12th से आप कोई वैकेंसी देना चाहते हैं कि भाई आपने 12th पास की है और आप 18 ईयर्स के हैं, आप कोई वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो सीएचएसएल आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें फॉर्म तो 27 मई से 25 जून, जुलाई अगस्त में पेपर। सबसे पहले भाई इसमें आप एक बार फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपका टीयर 1 एग्जाम होगा रिटिन, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सी माने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। फिर टीयर 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि ज्वाइनिंग। इसमें शैक्षिक योग्यता इसमें 10+2 चाहिए। और हाँ, क्योंकि ये साथ ही इसमें टाइपिंग भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी मीडियम से तो 30 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 30 शब्द प्रति मिनट। इसमें जो इसका टीयर 1 है उसमें आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें इंग्लिश 25 क्वेश्चन, वही मतलब 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जनरल अवेयरनेस, चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हर सब्जेक्ट इसमें 50 नंबर का हो गया। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये 100 क्वेश्चन करने के लिए मात्र 60 मिनट का समय मिलेगा। एक चीज और याद रखें, अगर आप सही उत्तर देते हैं, सही आंसर देते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका आधा नंबर नेगेटिव चला जाएगा। फिर टीयर 2 पर जब लोग आएंगे तो वहां पर आप देखिएगा, इसमें एक्चुअल में जो सेशन 1, जब आप एक बार सेंटर पर घुसेंगे पेपर देने टीयर 2 में, तो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। उसमें आपके इसमें 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन? एक पेपर में 3 सेक्शन, टोटल 2 घंटे 15 मिनट। 2 सेक्शन 1-1 घंटे के और एक सेक्शन 15 मिनट का। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग दोनों के 30-30 क्वेश्चन, हर 60 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का। जो इसमें सेक्शन 2 होगा वो इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल 60, ये भी 180 का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा। 60 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा, 60 क्वेश्चन करने के लिए इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है भैया। और 180 नंबर के होंगे, तो यही 360 नंबर है जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, क्योंकि टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है। और इसमें जो सेक्शन 3 होगा, भाई जैसे आप पहले पेपर नहीं देते थे बचपन में, आपके पेपर को टीयर 2 को 3 भाग में बांट दिया। टीयर 2 का जो इसमें सेशन 1 है, सेशन 1 को इसमें एक तो मैथ और रीजनिंग का हो गया सेक्शन, एक इसमें इंग्लिश और जीए का हो गया, और एक कंप्यूटर का, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मिनट में करने होंगे, 45 नंबर के। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद में इसमें एक सेशन 2 है। सेशन 2 अलग से, इसमें क्या है, ये स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, जिसमें पार्ट ए में स्किल टेस्ट अगर आप डीईओ के लिए कर रहे हैं तो 15 मिनट का, पार्ट बी में डीईओ अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए है तो वो पार्ट बी, और पार्ट सी में अगर आप एलडीसी जीएसए के लिए कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट 15-15 मिनट के और टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का। रीजनिंग का सिलेबस वही जो कॉमन एसएससी का सिलेबस होता है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सीरीज। जनरल अवेयरनेस में करंट, स्टैटिक, जीके, विज्ञान, साइंस, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्कीम्स वगैरह, आर्ट एंड कल्चर, और ये सारी की सारी चीजें। और इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो आता ही है, अवार्ड्स, ऑनर्स इत्यादि। मैथ्स के सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम, आयु संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डीआई,
टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मतलब अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों। वहीं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेक्स्ट, स्पेलिंग, फ्रेज, इडियोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इस तरीके से। अब यहां से आप जो केंद्रीय मंत्रालय होते हैं, आपने 12th क्लास पास की है। और इसमें हाँ, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो थोड़ी सी यहां पर मिस हुई है, इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जिनमें जो एज है वो 18 से 27 होती है, कुछ में एज 18 से कभी कभी 30 भी ले लेता, कुछ में एज 18 से 25 भी लेता। जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST के लिए उसमें छूट हो जाती है। तो यदि आप आगे CHSL को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंग्लिश एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि टीयर 2 में 40 क्वेश्चन आएंगे और टीयर 1 में 25 तो आनी है, तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की वजह से डरते हैं। आप अच्छे मैथ्स रीजनिंग में होशियार होते हैं, जीके में, पर इंग्लिश की वजह से डर जाते हैं। तो इस बार हमने क्या किया है कि केवल इंग्लिश ही नहीं, मैथ और इंग्लिश दोनों में आपका एक बेस बने, फाउंडेशन बने। इसके लिए हम अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 1 रुपए में आप सभी के लिए 35-40 घंटे का एक आधार फाउंडेशन बैच लेकर आए, जिसमें इंग्लिश और मैथ के आपको वन ऑफ द बेस्ट टीचर दे रहा हूं, जो केवल आपके लिए SSC के लिए समर्पित है। और आपको इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक 35-40 घंटे की मान लो आपको क्लास मिली, तो ये वो क्लास होंगी जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रुचि पैदा कर देंगी, आपका बेस बना देंगी। फिर आप कहीं भी पढ़ लेना, आप ये कहोगे कि यार मेरा तो बेस बहुत अच्छा हो गया। सेम टू सेम मैथ में बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक बहुत अच्छे जिन्होंने 3 बार SSC CGL निकाला है, अभी वो एक्साइज भी है, वो अपनी अनपेड लीव लेकर आपके साथ जुड़ेंगे आपको गाइड करने के लिए। 3 बार, एक बार GST, एक्साइज, तीनों बार उन्होंने फिर अगली पोस्ट ले ली है। तो वो मतलब इस तरह के आपको इसमें टीचर्स अच्छे अच्छे पढ़ाएंगे। जल्दी आपको मिलवाऊंगा। अभी इसकी जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू है, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेड कोर्स में जाकर इस आधार फाउंडेशन को 1 रुपए पेमेंट करके जुड़ जाना। इसमें दोनों सब्जेक्ट मिला के 70-80 घंटे की क्लास है, और जरूरी नहीं है कि 70-80 घंटे में कंप्लीट मैं खत्म करा दूंगा। अगर आपका टीचर को समझ में आता है, आपकी ट्यूनिंग बनती है, तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा, जिससे कि आपका बेस बने। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपकी पढ़ाई में सहायता बनने का है, आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करने का।